नमो नमः। प्रियच्छात्राः, सुप्रभातम्। वयम् अद्य संस्कृतव्याकरणस्य अनुशिक्षणभागे समासस्य द्वितीयं भागं तत्पुरुषसमासं पठामः। छात्राः, अस्माभिः प्रगतदिवसे अव्ययीभावसमासस्य केचन अंशाः पठिताः। मन्ये भवन्तः सम्यक्रूपेण ज्ञातवन्तः स्युः। अद्य वयं तत्पुरुषसमासं पठिष्यामः। कः भवति तत्पुरुषसमासः? अव्ययीभावसमास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है और उसी अव्यय के होने से उस बाद वाले जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसकी विभक्ति लगती है। जैसे उपग्रामम, तो ग्रामस्य समीपम उपग्रामम, ये हमने बनाया। ठीक, आज हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास में किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सुबह शीघ्रं प्रारंभं कुर्मः। पूर्वं पश्यामः समासस्य भेदाः। जैसे हमने पहले दिन बताया था समास के भेद। ठीक है, तत्पुरुष समासः, द्वंद्व समासः, बहुब्रीहि समासः, अव्ययीभाव समासः। इसमें संस्कृत में एक और समास आता है, वो है केवल समास। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय, उसको भी पंचम भेद माना जाता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यही चार समास मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, और यही चार समास हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे कि जैसे हमने कहा अव्ययीभाव समास पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः, यहाँ क्या होगा? उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुष समासः। उत्तर पद प्रधान यानी कि दो पद हैं, जैसे ग्रामम, ग्रामगतः बालकः, गांव को गया हुआ बालक। ठीक है, तो वहाँ गतः शब्द के हिसाब से हमने ग्राम शब्द की विभक्ति करी, इसलिए यहाँ पर बाद वाला जो शब्द है, उत्तर पद है, वह प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समासे उत्तर पदस्य प्रधानता भवति, अतः उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। समझ में आ गया होगा आपके। यथा अत्र पश्यन्तु, कार्ये कुशलः, कार्यकुशलः। ठीक है, कार्य में कुशल है, कौन? कार्य कुशल। तो इसमें हमने जब हमने विग्रह किया तो कार्य कुशल किया, उसकी विभक्ति लगाई पहले वाले शब्द की। जब हम समस्त पद करते हैं तो उसमें से विभक्ति को हटा देते हैं। ठीक है, दोनों शब्द को एक ही विभक्ति में ले आते हैं, समान विभक्ति में। ठीक है, तो कार्य कुशल एक शब्द बन गया। ऐसे में कार्य आपका पूर्व पद, कुशल आपका उत्तर पद हो गया। ठीक है, तो कुशल शब्द यहाँ पर क्या है? प्रधान है। ठीक है, कुशल के होने से ही हमने कार्य में सप्तमी विभक्ति लगाई, क्योंकि कुशल शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए कार्य कुशलः आगच्छति, कार्य में जो कुशल है वह आ रहा है, आता है। ठीक है, तो इत्थम तस्य प्रयोगम कर्तुम वयम शक्नुमः। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद समझ में आया। उत्तर पद क्यों प्रधान है ये भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा, अभी और जानेंगे। अब देखिए, समासस्य चत्वारः भेदाः, तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुब्रीहि, अव्ययीभावस्य। इदानीं तत्पुरुषस्य भेदाः, तत्पुरुष के भी कुछ भेद हैं। सामान्य तत्पुरुषः, इसको विभक्ति तत्पुरुषः भी कहते हैं। फिर नए तत्पुरुषः, जिसको हम विलोम शब्द बनाते हैं। द्विगु तत्पुरुषः, यानी कि संख्यावाची जो द्विगु है वो भी इसी का भेद है। कर्मधारयः तत्पुरुषः, और कर्मधारय तत्पुरुष भी इसका भेद है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा ना कर्मधारय को कई बार तत्पुरुष में लिया जाता है, कई बार स्वतंत्र रूप से लिया जाता है। तो इसमें इसने कर्मधारय को तत्पुरुष का ही भेद माना है। ठीक है, अब जानेंगे सामान्य तत्पुरुष को कितने भेद हैं। देखिए, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। हमारे पास जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें यही तत्पुरुष सामान्य तत्पुरुष ही है, यानी कि विभक्ति तत्पुरुष जो है वही हमारे पाठ्यक्रम में है। नए तत्पुरुष भी जानेंगे हम। ठीक है, लेकिन कर्मधारय अलग से है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। सर्वप्रथमं द्वितीय तत्पुरुषं जानीमः। क्या होता है द्वितीय तत्पुरुष? यस्मिन् समासे पूर्वपदे द्वितीया विभक्ति उत्तरपदे च
श्रितः अतीतः पतितः गतः अत्ययस्तः प्राप्तः आपन्नः गामी बुभुक्षः च इत्येषु पदेषु कस्यचित् एकस्य पदस्य प्रयोगः भवति चेत् तत्र द्वितीया तत्पुरुष समासः भवति। ये कहा कि जिस समास में पहला पद द्वितीया विभक्ति युक्त हो, कब की बात कर रहा है ये, जब आपका विग्रह हो, ठीक है। विग्रह में यदि पूर्व पद की द्वितीया विभक्ति, उत्तर पद में श्रित अतीत, श्रित मतलब आश्रित, किसी के आश्रय में रहना, अतीत मतलब बीतना, पतित मतलब गिरना, ठीक है, गत मतलब जाना, अत्यस्तः मतलब बीतना, प्राप्त मतलब प्राप्त होना, आपन्नः मतलब किसी से पीड़ित होना, ठीक है, रोगापन्नः दुखापन्नः अतीतः, ठीक है, गामी अनुगामी, ठीक है, स्वर्गगामी, इस प्रकार से शब्द मान सकते हैं इसमें। बुभुक्षः भूखा, ऐसे अगर पद उत्तर पद में हो तो एकस्य पदस्य प्रयोगः भवति, इनमें से किसी एक का पद का प्रयोग होता है तो द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। कैसे? यथा स्वर्गम अतीतः स्वर्गातीतः, ठीक है, स्वर्गश्रितः स्वर्गम श्रितः, यानी कि स्वर्ग का आश्रय लेने वाला, ऐसा क्या हो जाएगा, स्वर्गश्रितः, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्वर्ग शब्द की, जब स्वर्गश्रितः शब्द था हमारा, स्वर्गश्रितः पुरुषः, ऐसा हमने एक वाक्य लिखा, उस वाक्य में हमने अंडरलाइन कर दिया स्वर्गश्रितः को। तो स्वर्गश्रितः में हमने सबसे पहले क्या किया, स्वर्गम शब्द, जो स्वर्ग शब्द था पहला पद, ठीक है, पूर्व पद की हमने द्वितीय विभक्ति कर दी और उत्तर पद में श्रितः लिख दिया, ठीक है, तो स्वर्गश्रितः बन गया। बहुत सरल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से वो शब्द हैं जो द्वितीया तत्पुरुष समास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पूर्व पद क्या हो गया, स्वर्गम, श्रितः हो गया उत्तर पद। ऐसे ही दुखातीतः, दुखातीतः मानवः रोदिति, ठीक है, तो दुखातीतः मानवः प्रसन्नः भवति, तो दोनों शब्द बन सकते हैं। तो ऐसे में दुखातीतः शब्द का क्या बनेगा, दुख शब्द जो है उसका हमने द्वितीय विभक्ति कर देनी, तो दुखम अतीतः, ठीक है। तो इस प्रकार से दुखम हो गया पूर्व पद, अतीतः हो गया उत्तर पद। ऐसे ही कुंडम पतितः, ठीक है, कुंड में गिरा हुआ, ऐसा हिंदी अर्थ होगा इसका, लेकिन पतित शब्द होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगी, द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कुंड शब्द की हमने द्वितीया कर दी पतित शब्द के होने से, तो कुंडम पतितः, ठीक है। मार्गम पतितः मार्ग पतितः, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। समस्ते पदे पूर्व पदस्य विभक्ति लोपः भवति। अब जब हम इसी जैसे कुंडम पतितः किया हमने, इसको जब हम समस्त पद में लाएंगे, समास बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस कुंड शब्द, कुंडम जो शब्द हमने द्वितीय विभक्ति लगाई उसका लोप हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है, तभी वो एक शब्द बन पाएगा कुंड पतितः, यानी कि पहले पद की जो भी हमने विभक्ति लगाई है उस विभक्ति का लोप हो जाता है, किसमें, समस्त पद में समास करते समय, ठीक है। आगे चलते हैं। स्थूलक्षराणि पदानि योजयित्वा अनुच्छेदे रिक्तस्थानानि पूरयामः, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक बार, तो ग्रामगतः कश्चित् नागरिकः एकं बालकं कूपपतितम् अपश्यत्। ग्रामगतः कश्चित् बालकः नागरिकः, गांव को जाता हुआ किसी नागरिक ने एक बालक को कुएं में गिरा हुआ देखा। उच्चैः विलपन्ती तस्य माता अवदत्, जोर से विलाप करती हुई उसकी माता बोली, भोः अहम भवतः शरणागता, ठीक है, मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपया रक्षतु मम बालकम इति, कृपया मेरे बालक की रक्षा करिए। नागरिकः सपदि कूपे रज्जुं पातयित्वा संकटापन्नं बालकं रक्षितवान्। क्या हुआ कि नागरिक ने सपदि कूपे रज्जुं पातयित्वा, यानी कि बड़ी सी रस्सी को किसमें, कुएं में फेंक करके, संकटापन्नम, संकट में है जो बालक, उसको रक्षित किया, बचा लिया। दुखातीता सा जननी अवदत् भद्रम अस्तु ते,
बीत गया है दुख जिसका, ऐसी वह स्त्री, ऐसी वह जननी, ऐसी वह माता बोली, भद्रम अस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये एक सामान्य सा प्रसंग था। इस प्रसंग में जो ग्रामगतः, कूपम पतितः, शरणागता, संकटापन्नम, दुखातीता, ये सारे शब्द क्या हैं? द्वितीया तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक है, तो अब इनको एक बार जानेंगे कैसे बने। देखो, ग्रामगतः था तो ग्रामम गतः, ग्रामगतः, पूर्व पदम ग्रामम और गतः शब्द के हिसाब से हमने द्वितीय तत्पुरुष समास किया इसमें। ठीक है, तब हमने ग्रामम किया। ऐसे ही कूपम पतितम, कूप पतितम। ठीक है, तो पूर्व पद और उत्तर पद हो गया। अगला शब्द क्या था? शरणागता। ठीक है, शरणम आगता, शरणागता द्वितीय तत्पुरुष है पूर्व पद और उत्तर पद के हिसाब से। फिर है दुखम अतीता, दुखातीता। ठीक है, संकटम आपन्ना, संकटापन्ना। ठीक, तो संकटम आपन्नम, संकटापन्नम, तो द्वितीय तत्पुरुष समास सभी में है। ठीक, अब हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि अत्र सर्वेषु पदेषु द्वितीया विभक्ति है, यानी कि पूर्व पद में हर जगह क्या है? द्वितीया विभक्ति है। समस्ते पदे द्वितीया विभक्ति है लोपः कृतः अस्ति, और समस्त पद में द्वितीया विभक्ति का लोप किया हुआ है। यत्र पूर्व पदस्य द्वितीया विभक्ति है लोपः भवति, उत्तर पदस्य च प्रधानता भवति, तत्र द्वितीया तत्पुरुष समासः भवति। ने कहा कि यत्र, जहाँ पर पूर्व पद की द्वितीया विभक्ति का लोप हो और उत्तर पद की प्रधानता हो, वहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पदे यस्याः विभक्त्याः लोपः क्रियते तदेव तस्य समासस्य नाम भवति। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि पूर्व पद में जिस यस्याः विभक्त्याः लोपः क्रियते, जिस विभक्ति का लोप किया जाता है और एक समस्त पद बनाया जाता है, उसी विभक्ति का नाम होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा द्वितीय का लोप किया तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय का लोप किया तो तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, तो ये जैसे हमने कहा ग्रामगतः, ग्रामम गतः था, तो हमने क्या किया? ग्राम शब्द में से जो अम था, द्वितीय विभक्ति थी उसकी, उसको हटा दिया, तो इसलिए समस्त पद के हिसाब से द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं तृतीय तत्पुरुष में। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली चीज़ें इसमें क्या क्या हैं? जो जो पद हैं, श्रित है, अतीत है, आपन्न है, ठीक है, पतित है, और बस यही 3-4-5 शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और उत्तर पद की प्रधानता होती है, समस्त पद करते समय विभक्ति का लोप हो जाता है, ये सब जगह होगा। आगे चलते हैं। तृतीय तत्पुरुष समासः एतेषां शब्दानां योगे भवति। केन केन? पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र क्षण। ठीक, लक्षण इत्यादि। अब पूर्व शब्द क्या है? पहले। सदृश शब्द क्या है? समान। सम शब्द भी समान। ऊनार्थ कम के अर्थ में है। कलह लड़ाई झगड़ा। निपुण निपुणी है। मिश्र मतलब मिला जुला। ठीक है, इन शब्दों के योग में क्या है? तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, मास पूर्वः अहम बागेश्वरे आसम, मास पूर्वः, यानी कि एक महीने से पहले, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक महीने पहले या एक महीने से पहले, तो मासेन पूर्वः, तो पूर्व शब्द के योग में तृतीया तत्पुरुष समास होता है, तो मास पूर्वः। भ्रात्रा सदृशः, भ्रातृ सदृशः। ठीक है, सदृशः समान, ऐसी मात्रा सदृशः पुत्रः पश्यति, माता के समान दिखने वाला पुत्र। भ्रात्रा के समान सदृशः, भ्रात्रा जैसा उसका भाई है व्यवहार से, वैसा ही वो भी है, तो भ्रात्रा सदृशः, भ्रातृ सदृशः। मूल शब्द क्या है? भ्रातृ, उसका तृतीया विभक्ति कर दी, तो पूर्व सदृश समः ऊनम, मासेन ऊनम, यानी कि मास से कम, ऊनम, जैसे एकोन विंशति, एकोन विंशति। ठीक है, तो एक कम से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो कम, कम से मतलब है, ऊन मतलब कन। ठीक है, तो मासेन ऊनम, मासोणम, एक से कम, तुम एकोन, एक ऊन। ठीक है, अब वाचा कलह, वाक कलह, वाक शब्द है, वाक शब्द से तृतीया में क्या बनता है? वाचा बनता है, तो वाचा कलह, वाक कलह। ठीक है, हस्त कलह, हस्तेन कलह, हाथ से कलह कर रहा है, लड़ाई मार कर रहा है। ठीक है, वाचा कलह यानी कि वाणी से कलह कर रहा है, तो
कलह के योग में। तो पूर्वः सदृशः समः ऊनम कलह निपुणः, जैसे बुद्ध्या निपुणः, बुद्धि से निपुण है, बुद्धि का प्रयोग करने में निपुण है, तो बुद्ध्या निपुणः बुद्धि निपुणः। ठीक है। गुड़ेन मिश्रः गुड़मिश्रः ओदनम गुड़मिश्रम ओदनम। ठीक है, गुड़ से मिक्सअप किया गया है ऐसा ओदन। श्लक्षणः मतलब उत्तम, आचारेण श्लक्षणः, तो क्या हुआ, आचारस लक्षण। ठीक है, तो इसका मतलब है आचार से, व्यवहार से वह क्या है, उत्तम है। तो इस प्रकार से शब्द कौन कौन से हुए, पूर्वम, सदृशः, समः, ऊनम, कलहः, निपुणः और मिश्रः। ठीक है, इसमें एक दो शब्द और हैं, हीनः विहीनः च। ठीक है, हीन और विहीन, जैसे बुद्ध्याहीनः बुद्धिहीनः, धनहीनः। ठीक है, हीन और विहीन शब्द भी हैं जिनके योग में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक, अब आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। चतुर्थी तत्पुरुष समास से एतेषां शब्दानां योगे भवति, केषां अर्थ। ठीक है, किसी अर्थ से, पठनार्थम आगच्छामि, हेतु कारण के लिए, बलि भोजनाय, हित किसी के दूसरे के हित के लिए, सुख के लिए, रक्षित किसी को रक्षित करने के लिए। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे, भूतेभ्यः बलि भूत बलि, प्राणेभ्यः बलि प्राणेभ्यः बलि प्राण बलि, काकाय बलि काक बलि। तो इस प्रकार से जिसके लिए हम जिसके निमित्त भोजन दे रहे हैं, बलि से मतलब यहाँ पर वही बलि, वो वाली बलि नहीं है। देखो हम क्या कहते हैं, बकरी की बलि दो कहते हैं ना, लेकिन बकरी की बलि नहीं, वो था क्या वास्तव में, बकरी के लिए बलि, उसी को हमने बकरी की बलि बना दी, या ऐसे ही मुर्गे की बलि बना दी। ठीक है, तो बलि प्रथा तो हमारी थी नहीं कभी। बलि से मतलब यहाँ पर हमारे शास्त्रों में था कि उसके लिए भोजन, उसके लिए कुछ परोपकार, जिसकी बात कर रहे हैं हम। भूतेभ्यः बलि का मतलब तो हो जाएगा, भूत बलि का मतलब होता फिर तो अब ये भूत बलि का अर्थ देखो क्या ले लिया इन लोगों ने, कि जो भूत पिशाच हैं उनके लिए बलि दो। ऐसा नहीं था, बलि से मतलब किसी को मारना नहीं है, बलि से मतलब था कि उसके निमित्त भोजन देना था। ठीक है, तो उसके निमित्त भोजन जरूरी थोड़ा है कि हम किसी को मार के ही दें, है ना। तो भूतेभ्यः बलि, प्राणेभ्यः बलि, ठीक है, काकाय बलि। अब काकाय बलि क्या हुआ, काक बलि ही, तो कौवे की बलि थोड़ी देनी है। ठीक है, कौवे के लिए बलि देनी है। बलि मतलब वहाँ पर एक अन्न का टुकड़ा या कुछ और जो हम खाते हैं, ठीक, सामान्य रूप से। आगे है मानवेभ्यः हितम मानव हितम। ठीक है, प्राणीभ्यः हितम प्राणी हितम। ठीक है, मानव शब्द से हमने मानव शब्द की चतुर्थी व्यक्ति कर ली, तो हितम जिसकी हित की कामना कर रहे हैं, बालकाय हितम बालक हितम। ठीक, तो ये सब में सबकी विभक्ति हो सकती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से। आगे चलें, अश्वाय सुखम अश्व सुखम, जिसकी सुख की कामना कर रहे हैं, बालकाय सुखम बालक सुखम, छात्राय सुखम छात्र सुखम। ठीक है, और प्रजायै सुखम प्रजा सुखम, प्रजा की सुख की कामना करते हैं। लोकतंत्रस्य सुखम लोकतंत्र सुखम, लोकतंत्राय सुखम लोकतंत्र सुखम। ऐसे गवे रक्षितम गोरक्षितम। ठीक है, गोरक्षा है ना, एक संगठन है गोरक्षा वाले हुआ, तो गोरक्षितम मतलब गवे रक्षितम, गाय के लिए रक्षा का भाव, तो गोरक्षितम। ऐसे ही प्राणियों के लिए रक्षा का भाव, प्राणिभ्यः रक्षितम प्राणी रक्षितम। ठीक, इस प्रकार से चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हम करेंगे। आगे पंचमी तत्पुरुष समासः एतेषां शब्दानां योगे भवति। मुक्त, पतित, भय, भीति और भी। ये देखो, भय भीति भीति भी, ये सभी क्या हैं, डरने के अर्थ में। अब मुक्त शब्द, कस्मात् मुक्तः, देखो, चक्रात् मुक्तः चक्र मुक्तः, दुःखात् मुक्तः दुःख मुक्तः। ठीक है, कष्टात् मुक्तः कष्ट मुक्तः। इस प्रकार से मुक्तः का प्रयोग करेंगे। वृक्षात् पतितः वृक्ष पतितः, सोपानात् पतितः सोपान पतितः बालकः रोदिति, यानी कि सोपान से गिरा हुआ बालक रो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिंहाद भयम सिंह भयम। ठीक है, सिंह भयम, व्याघ्राद भयम व्याघ्र भयम, कोरोनाद भयम कोरोना भयम। ठीक है, भय जिससे भी है, डर है। फिर सिंहात भय भीतः, डरा हुआ है शेर से जो, तो ऐसा सिंह भीतः। ठीक है, सिंह भीतः बालकः,
वृक्षे वृकेभ्यः भीतिः, वृके वृक, ठीक है, वृकेभ्यः भीतिः वृक भीतिः, व्याघ्रेभ्यः भीः व्याघ्रभीः, व्याघ्रभीतिः व्याघ्रभीतः, ठीक है, व्याघ्रभयम। तो ये सब भीति ही भयम इत्यादि सब शब्दों में क्या होगा, पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। तो कौन कौन शब्द हैं, मुक्त, पतित, भय, भीति इत्यादि, ठीक। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष शब्दे अन्य विभक्त्यंत पदैः सह समासः भवति, अन्य विभक्त्यंत पदैः सह समासः भवति। तो इसका मतलब हुआ कि संबंधे षष्ठी, ठीक है, संबंध में षष्ठी होता है, यानी कि अन्य पदों के साथ जब तक संबंध नहीं होगा तब तक समास होगा नहीं। जैसे जीवन रक्षा, तो जीवनस्य रक्षा, जीवन रक्षा। मेषानाम समूहः, मेष समूह। का के की, षष्ठी तत्पुरुष में पढ़ा था हमने, षष्ठी विभक्ति में कर्ता का चिन्ह है हिंदी में भी, ठीक है। तो संबंध है का के की, ठीक है। देवस्य पूजकः, देव पूजकः, ठीक है। देशस्य भक्तम, देश भक्तम, पहले ही दिन पढ़ाया था, वो षष्ठी तत्पुरुष का ही है। यानी कि भक्त है किसका, किसका भक्त है, देश का भक्त है। तो देश के साथ भक्त का आपस में कॉम्बिनेशन है, संबंध है, तो इसलिए वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ। तो जहाँ भी संबंध होगा वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः। अधिकतर पदों में षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पितृपुत्रः, पितुः पुत्रः, पितृपुत्रः, ठीक। तो देवालयः, देवानाम आलयः, देवालयः, ठीक है। ऐसे ही मेषानाम समूह, मेष समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ भी संबंध होगा वहाँ पर होगा। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समासः एतेषां शब्दानां योगे भवति। कुशल प्रवीण निपुण सिद्धः, ठीक है। कुशल प्रवीण और निपुण और सिद्ध शब्द, दक्ष इत्यादि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। तो गाने कुशलः, गान कुशलः, यानी गाने में बहुत कुशल है वो, ठीक है, कुशलः। तो लेखने कुशलः, लेखन कुशलः। धावने कुशलः, धावन कुशलः, भागने में प्रवीण है, कुशल है, भाग जाता तुरंत हर जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः, प्रवीण मतलब दक्ष, कुशल, निपुण, ये सारे शब्द आपस में कहीं ना कहीं जुड़ते हुए शब्द हैं, प्रवीण, ठीक है। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीण, प्रवीण है मतलब कुछ भी कहीं से भी पूछ लो आप, प्रवीण है एकदम, बहुत ज़्यादा उसने गहन अध्ययन किया है, ठीक है। शास्त्रे प्रवीणः। ऐसे ही धनुर्विद्यायाम प्रवीणः, धनुर्विद्या प्रवीणः, तो सब कुछ जानता है उस विषय में। पाके निपुणः, पाक निपुणः, यानी कि भोजन बनाने में निपुण है, तो पाक निपुणः, ठीक है। ऐसे ही क्रीडने निपुणः, क्रीडन निपुणः, ठीक। सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया हमने। अब देखते हैं अधोलिखित अनुच्छेदे समस्त पदानि रेखांकितानि कुर्मः, ठीक है। कश्चित् वनवासी एकदा ग्रामम अगच्छत्, ग्राम गतः सः तत्र, गांव जाने के बाद, तो ग्रामम गतः, ग्राम गतः, सतत्र यंत्र चालितम अरघट्टम दृष्टवान, यानी कि यंत्रेण चालितम, यंत्र के द्वारा जो संचालित किया जाता है, ठीक है। अर्घट्टस्य घटिकापतम, घटिकापतत, घटिकापतत जलम क्षेत्राणि सिंचति स्म। अर्घट्टस्य घटिकापतत जलम क्षेत्राणि सिंचति स्म, यानी कि उसने एक अर्घट्ट देखा और उस अर्घट्ट के घटिका से, घड़े से क्या हो रहा था, जल क्षेत्र को सिंचित कर रहा था। अब इसका विग्रह नहीं बताएंगे आपको, बाद में नीचे बताएंगे, ठीक है। यंत्र दर्शतेन चकितः सा नगरम प्रति प्रस्थिता, यंत्र को देखने के बाद वो नगर की ओर प्रस्थान किया। तत्र आपणगतानि वस्तूनि दृष्ट्वा अचिंतयत्, उसने देखा आपणगतानि वस्तूनि, उसने आपण में गए हुए वस्तुओं को देख करके सोचा, अरे किमेतत् सर्वं मानव निर्मितम, उसने सोचा कि क्या यह मानव निर्मित है। अनुपमा मानव शक्ति, यानी कि मानव की शक्ति तो क्या है, अनुपम है भाई। विविधा भोजन सामग्री, यंत्र निर्मितानि परिधान वस्त्राणि, आत्मरक्षायै शस्त्राणि, शरीर शोभायै प्रसाधन द्रव्याणि, विस्तृताः संचार मार्गाः, विद्युत व्यजनानि, ठीक है। व्यजनानि ग्रीष्मतापहरणाय वातानुकूलितानि, वातानुकूलनयंत्राणि, शीतनिवारणाय उष्णकानि, एतत् सर्वं दृष्ट्वा सः आश्चर्यविमूढः जातः। वृक्षमूले उपविश्य सः वदत्, अहो कथं विज्ञानाधीनः जातः अद्यतन मानवः।
उसने कहा कि सब कुछ तो यंत्राधीन हो गया है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सामग्री उठा के देख लें, सब कुछ क्या हो गया है, मानव निर्मित हो गई है और उन्हीं पर हम आश्रित हो गए, ऐसा उसने समझा। तो इन जो पीले कलर से हमने नीचे अंडरलाइन किए इन शब्दों को देखते हैं आप, ठीक है। तो वृक्षमूले, वृक्षमूले, ठीक, आत्मनः रक्षायै, रक्षा शब्द किसकी रक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति, आत्मनः रक्षायै, आत्मरक्षायै। गतः शब्द द्वितीय का योजक है, तो ग्रामम गतः, ग्राम गतः। तो वातानुकूलनाय यंत्राणि, यंत्र किसके लिए हैं, वातानुकूलित होने के लिए, तो इसलिए वातानुकूलनाय यंत्राणि, वातानुकूलन यंत्राणि, ठीक है। मानव शक्ति ही, मानव से शक्ति ही, मानव शक्ति ही। मानव निर्मितम, मानवेन निर्मितम, किसके द्वारा निर्मित है, मानवेन निर्मितम, ठीक है। कुछ जगहों पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, किस आधार पर, आधार वह है कि उसका अर्थ समझें, उस शब्द का अर्थ किस विभक्ति की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर शब्द हमें याद नहीं है तो हम कम से कम उसकी विभक्ति को अपना अर्थ दें, यानी कि अर्थ कैसे, जैसे मानव शक्ति, तो मानव की शक्ति है, तो मानव की की कहाँ षष्ठी, तो मानव शब्द की हमें षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी, तो ऐसे हम विग्रह कर सकते हैं, मानव निर्मितम, मानव निर्मितम। आपणम गतानी, आपण गतानी, ठीक है। गत शब्द मैंने कहा था ना, गत शब्द में ग्राम गतः जैसे है वैसे ही गतम गते गतानी, तो आपण गतानी पढ़ दिया। ऐसे ही यंत्रस्य दर्शनेन, यंत्र दर्शनेन, ठीक है। यंत्रेण चालितम, यंत्र चालितम तृतीया तत्पुरुष। संचाराय मार्गाः, संचार मार्गाः, ठीक है। विज्ञानस्य अधीनः, विज्ञानाधीनः षष्ठी तत्पुरुष। यंत्रेण निर्मितानि, यंत्र निर्मितानि। विद्युत व्यजन, विद्युतः व्यजनानि, यानी कि विद्युत से चलने वाले व्यजन, व्यजनन मतलब पंखे, ठीक है। शीतस्य निवारणाय, शीत निवारणाय। आश्चर्येण विमूढ़ः, ये शब्द नया है, तो विमूढ़ शब्द में भी क्या होगा, जैसे विहीन शब्द में तृतीया होगी, ऐसे ही विमूढ़ शब्द में भी आश्चर्येण विमूढ़ः मतलब आश्चर्य के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ जिसे कहते हैं, ठीक है, वैसा ही हो गया था वो, तो ये हमने जाने। तो घटिकाभ्यः पतत, घटिका पतत यानी घड़ी से जो जल गिर रहा था, अलग होने के अर्थ में पंचमी, ठीक है। भोजनाय सामग्री, भोजन सामग्री। भोजनाय शाला, भोजनशाला, ठीक है। भोजनाय आलयः, भोजनालय, देखो भोजनालय में भोजनस्य आलयः नहीं होगा, षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा, भोजन के लिए वो घर बना है, न कि भोजन का घर बना है, ठीक है। तो इसलिए भोजनस्य, भोजनाय आलयः, भोजनालयः, भोजनाय सामग्री, भोजन सामग्री, ठीक। परिधानाय वस्त्राणि, परिधान वस्त्राणि। शरीरस्य शोभायै, शरीर शोभायै। ग्रीष्मस्य तापस्य हरणाय, ग्रीष्म ताप हरणाय, ठीक। इस प्रकार से जो शब्द थे हमने उनको हमने जाना। एक बार फिर से द्वितीय तत्पुरुष में ग्राम गतः, ग्रामं गतः, उन्हीं शब्दों को, ठीक है, जो हमने ऊपर संवाद पढ़ा था उसमें कौन कौन सी द्वितीय तृतीया हैं इत्यादि उनको जानते हैं। आपण गतानी, आपणम गतानी, ठीक है। तृतीया में कौन कौन से शब्द थे, देखो निर्मितम, चालितम, निर्मितम, विमूढ़ा च, ठीक है। मानवेन निर्मितम, मानव निर्मितम। यंत्रेण चालितम, यंत्र चालितम। यंत्रेण निर्मितानि, यंत्र निर्मितानि। आश्चर्येण विमूढ़ा, आश्चर्य विमूढ़ा, ठीक। चतुर्थी में कौन कौन से थे, वातानुकूलित यंत्राणि, वातानुकूलनाय यंत्राणि, तो वातानुकूलन यंत्राणि। संचाराय मार्गाः, संचार मार्गाः। भोजनाय सामग्री, भोजन सामग्री। परिधानाय वस्त्राणि, परिधान वस्त्राणि। सब में क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और केवल पतत यानी गिरने के अर्थ में था, घटिकाभ्यः पतत पंचमी तत्पुरुष। षष्ठी में कौन कौन से देश, जो कि देखो सब में कहीं ना कहीं संबंध होगा। वृक्षस्य मूले, वृक्ष मूले। आत्मरक्षायै, आत्मनः रक्षायै। मानवस्य शक्तिः, मानव शक्तिः। यंत्रस्य दर्शनेन, यंत्र दर्शनेन। विज्ञानस्य अधीनः, विज्ञानाधीनः। विद्युतः व्यजनानि, विद्युत व्यजनानि। शीत निवारणाय, शीतस्य निवारणाय। शरीरस्य शोभायै, शरीर शोभायै। ग्रीष्मस्य तापस्य हरणाय, ग्रीष्म ताप हरणाय। ये सारे शब्द क्या थे, संबंध षष्ठी तत्पुरुष समास थे। अध्यातव्यम, अब कुछ चीज़ें हमें देखनी है, वो क्या है कि श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, विभुक्षु, इन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष। पूर्व सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, विहीन और विमूढ़, ठीक है, ये दो शब्द जुड़े हैं, तो इन दो सभी शब्दों के योग में तृतीय तत्पुरुष। अर्थ, बलि, हित, सुखादि शब्दों में चतुर्थी। मुक्त, पतित, भय, भीत, भीत भी, इन शब्दों के योग में कौन सा पंचमी तत्पुरुष। और
षष्ठी विभक्ति कौन कौन से उसमें होगी? अन्य विभक्त्यंत पदई ही, यानी कि संबंधे षष्ठी ही। ठीक है, कुशल प्रवीण निपुण सिद्धादि शब्दैशः कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष विभक्ति होगा। तो विभक्ति तत्पुरुष समास का यह अंश अब पूरा हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी उदाहरण हैं वो सभी उदाहरण अपनी कॉपी में क्रमशः लिखने हैं। ठीक है, एक तरफ समस्त पद, एक तरफ उसका विग्रह पद। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अभी भी कभी इनको दोबारा से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, पहले आप ये तो आपने बनाई दिया होगा। ठीक है, फंस दे कोई। अब आपको केवल इतना करना है, तत्पुरुष समास के भेद लिखने हैं। सबसे पहले ये वाले, सेकंड वाले, सामान्य तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, द्विगु समूह तत्पुरुष और कर्मधारय। फिर सामान्य तत्पुरुष के भेद लिखेंगे आप, ये वाले। ठीक है, फिर द्वितीय तत्पुरुष के बारे में। तो इस प्रकार से प्रत्येक तत्पुरुष के बारे में लिखने के बाद उसके संबंधित जो क्या हैं अपने उदाहरण हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज का तत्पुरुष समास का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। पुनः एक नए समास के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः।